किस किस का याद है 2.5 फुट का आलू? सुषमा जी ने कहा था रे भतीजे घिया हो यार वो डोड़ आलू ना होते। और जो काम करे उन्हें थोड़ा सा जो है ना बाद में इज्जे। आपको डॉक्टर साहब याद है और इन सारे जज राणा ने याद है, इनको पैदल चलवा चलवा के और स्वामीनाथन की रिपोर्ट A2+FL सरकार से बाहर और सरकार के भीतर लड़के देवान का काम किया, इन लोगों के पैरों के छालों ने किया। हमने बीजेपी के घोषणा पत्र में रखवाया, आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी से बुलवाया और फिर आपको पता है डिपार्टमेंट में कई मीटिंग होकर लड़के लागू करवाया। वो कराने वाला इनका बेटा है, इनका भतीजा है, इन सबको पता है, ये मेरे गैल चले। और जो कांग्रेसी वो पैरों नीचे दबाए बैठे रहे स्वामीनाथन रिपोर्ट को। 2010 में हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, मुख्यमंत्री बना था और वो रिपोर्ट सौंप के आया था अपनी कमेटी की मनमोहन सिंह को, और उसमें से एक पन्ना भी, एक कागज भी, एक कतरा भी लागू नहीं कर पाया। कोई एक आदमी यहाँ बैठा हो बता दो करवा पाए। फिर गवाना में इतनी बड़ी रैली करी और राम कुमार बैठा और इतनी बड़ी झूठ बोली, ने बोला 10,000 रुपये में मुआवजा कर दिया। बता भाई जगदीश, तू था नहीं गवाना रैली में? चुनाव से पहले तो बोली ना इतनी बड़ी झूठ। और मैं मंत्री बन के गया, बाबा फाइल काट के लाओ 10,000 रुपये मुआवजा की थे फसलों का। निबला जी वो तो गवाना का भाषण है, फाइल कोई नहीं है। एक आदमी ये बताओ जिसको जो है 10,000 रुपये मुआवजा मिला हुड्डा के राज में 1 किल्ले का। और जो ही हमारी सरकार बनी और हमने जो है 12,000 रुपये किल्ले का मुआवजा कराया नहीं कराया। जो 2.5 रुपया चेक विक्रम तेरे हल्के में ठाई नहीं अंडा थे, मीडिया आ गए 2.5 रुपये का चेक। आज हमारे 14 से लेकर आज तक किसी ने 2.5 रुपये का चेक मिल रहा हो दिखा दो, ये 2.5 रुपये का चेक मिला। हमने मिनिमम मुआवजा भी 500 रुपये किया और आज 8,800 करोड़ रुपया मुआवजा 8 साल में दे के आपके सामने खड़े हैं। 1,100 करोड़ रुपया सालाना, और इनका पूरे 10 साल का 1,100 करोड़। बता भी रामकुमार, तू पढ़ा लिखा आदमी, ये तो रोज कृषि पर लिखता है, तेरे आर्टिकल छिपते हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ये हमारी छाती है, अरे खड़ा करवा के तेरे को सुन दिया कांग्रेस उठा के फेंक देते हैं। बिल्कुल ठीक बात आने ही दे, उनके जलसे हम बोल कर दिखाओ। केवल बड़ाई सुनने की आदत रही है कांग्रेस को, बुराई सुनने की आदत नहीं है। या सेंट्रल मिनिस्टर के सामने बैठकर हमने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट के बारे में आपका वक्तव्य सुना है, ये हमने करके दिखाया है। भावांतर भरपाई किसी प्रदेश में नहीं है, ये बैठे हैं सेंट्रल मिनिस्टर बैठे हैं। मध्य प्रदेश की थी, अलग टाइप की थी, फेल होगी, हमारी फेल नहीं हुई। हमने बाजरे तक भी उसको ले आए, जो बोनस बाजरे का जिक्र कर रहा था उस भावांतर भरपाई के हिसाब से दिया जाता है। भाव यो चल रहा है और मिलना इतना चाहिए था, उसका गैप हम देते हैं। और हर फसल को हरियाणा में जो है खरीदते हैं, हर एक फसल को खरीदने का काम करते हैं। ये ठीक है कि जो भी चीज केंद्र से शुरू होती है घर तक आते आते हर एक के अपने अपने गैप रहेंगे, किसी का लेन का, किसी का अपने सिस्टम का, किसी का लागू कराने का, किसी के कागज कार्रवाई पूरी करने का। इस पे नीचे तक की जागरूकता चाहिए। आदमी घर में नहीं पहुंचा जा सकता, मंत्री किसी का घर ही नहीं पहुंचा सकता। बाल्याण साहब दिल्ली में लागू कर सकते हैं, यहाँ हमने करना पड़ेगा, आखिर में किसान ने खुद करना पड़ेगा, वहां तक नीचे तक खुद पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कोई एक सरकार बताओ इतने सालों तक, मैं बधाई दूंगा बाल्याण साहब की इनकी टीम को, इतने वर्षों तक बड़े बड़े अपने आप को किसान नेता कहलाने वाले नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम किसी सरकार ने देने शुरू किए, वो नरेंद्र मोदी बाल्याण की सरकार थी। रिकॉर्ड की बात है, छाती ठोक के कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं। एक भी लिहाजा 5 रुपये बढ़ाया करते, चुनाव आता जब 40-50 बढ़ा देते, यही रूटीन था ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल ये चुनावी साल में, और नहीं तो 5 रुपये। और अब पहले हिसाब आता है कि 50% प्रॉफिट कैसे है। और ये बाजरे वाली बात मुझे याद है बंसीलाल का भाषण। बंसीलाल कहा करते कि ये जो खादर आड़े हैं ये हमारे रिश्ते नहीं लेते, हमको बागड़ी कहते हैं, मैं थारा अंगूर उगवा दूंगा, बयानी वाला क्या करते हैं, थारे रिश्ते करा दूंगा। ये काम मोदी जी ने कर दिया, धान का किला और बाजरे का किला बराबर कर दिया।
अब चाहे कितने रिश्ते करो, चाहे यमुना के उरली तरफ है चाहे परली तरफ, बाल्याण जी अपन पहले ब्याह रखे। ये हमने करके दिखाया भैया, है कि नहीं? आज बात बताओ डॉक्टर साहब, बाजरे का किला धान का किला बराबर कर दिया, बराबर, बिल्कुल बराबर कर बराबर। दिया। जो बंसीलाल जी का सपना था वो उनसे पूरा नहीं हो पाया, हमने कर दिया रेट करके, बीजेपी ने करके दिखाया। ये फर्क है करने का। 6,000 रुपए किसान को डायरेक्ट, इससे पहले किसी सरकार ने दिया भाई? दाम भी ना दिया। मोदी ने दिया। देखो, करने के बारे में नुगरा नहीं होना चाहिए कभी भी, करनी है कि बड़ाई करनी चाहिए। किस आदमी ने करके दिखाया है? जो करने के बाद नुगरा रहे, इसका मतलब वो कितने कितना अच्छाई न रोक के है। अगर आप दुनिया में अच्छाई बढ़ाना चाहते हो तो अच्छाई की बढ़ाई करो, बुराई बढ़ाना चाहते हो तो बुराई की बढ़ाई करो, और अच्छाई बुराई बराबर रखनी हो तो चुप हो जाओ या थोड़ी सी कमी काट दो। ना न्यू तो बहुत हुआ, मेरा ना हुआ। दुनिया में अगर अच्छाई बढ़ानी है तो अच्छाई के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, जो अच्छाई है उसकी बढ़ाई करनी पड़ेगी कि ये बात बहुत अच्छी हुई। खाकी खोना छोड़ना पड़ेगा, खाकी खो जा। तो इसलिए, और डॉक्टर साहब अब पशुपालन के हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हरियाणा नंबर 1 इस मामले में, हम इजराइल की बराबरी करें। दूध उत्पादन में 30 लीटर प्रति पशु है। हमने साहब यहाँ 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये इनाम शुरू करें, और आपको भी बुलाया हमने, गायों की भैंसों की कैट वॉक कराई। आपके समय में हमको खुशी है, 3 पद्मश्री किसानों को, हम आपके धन्यवादी हैं। हॉर्टिकल्चर के किसान को, मुर्रा का जोटा पालनीय किसान को, मछली पालन वाले किसान को 3 पद्मश्री मिली। अपने जज्जर पुलिस लाइन में 2 बार मेला लग गया कि नहीं लग गया? लग गया। ईब का आपा रह गए तो वो भ्याणी लग गया भाई, भ्याणी का मंत्री था तो परहेल ले गया। नेचुरल लोहारू भी ला दे तो क्या कर ले। ये तो जीत भाई, जो लगाने का जिस पर फैसला वो लगा सके, वो फैसला हमने पर इन्हें पूछा दिया। तो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे राज्य की सरकार है, चाहे दूसरे राज्यों की सरकार है, हरियाणा खेती किसानी के बारे में करने वाला सबसे अच्छा राज्य है आज की तारीख में। मैं बीजेपी का अध्यक्ष हूं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा। मैंने किसानों के बीच में 1 डिकेड तक बिना बीजेपी के अध्यक्ष से पहले भी, जो है यहाँ के अध्यक्ष से पहले भी, किसान मोर्चा के नाते से देश भर के किसानों के बीच में काम किया है। हमारे राज्य से अच्छा करने वाला कोई दूसरा राज्य नहीं है, हम सबसे अच्छा करें इस मामले में। और ये फसल बीमा भी, जब पहला ओड़े पड़े तो हमने 1,040 करोड़ के आसपास का मुआवजा दिया था पहली फसल पे। दूसरी फसल पे जो है वो कपास की फसल पे वो लग गई सफेद, वो आ गई मक्खी, तो 960 करोड़ उस पर दिया। तो 1,800 करोड़ रुपए हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड था। तो अभय सिंह चौटाला कहने लगे कि 2 में तो बांट दिया, ये कितने दोगे? क्योंकि पैसा जमा था, दे दिया। अब मुझे भी चिंता हुई भी, अभय सिंह विधानसभा में बोल रहा है आगे कितने देंगे, जो कितने और बीमारी आ गई तो आज जो फसल बीमा है, इसकी योजना हमने अपने मकान पे बैठ के बनाई, प्रधानमंत्री जी को दे के आए। प्रधानमंत्री जी ने अरुण जेटली को दिया, अरुण जेटली जी ने मुझे बुलाया, बोला ओम प्रकाश अब इस पे तू मत बोलना, हम इसको लागू करेंगे। और आज तो देश भर में फसल बीमा लागू है। और मुझे इस बात की खुशी है डॉक्टर साहब, आपको बताते हुए, कई किसान नेता नारा लगा देते हैं भी बीमा कंपनियां बन रही हैं, बीमा कंपनियों को फायदा हो रहा है। हरियाणा में तो बीमा कंपनी लुट के जा रही हैं, हमको ज्यादा मिला है, कंपनियों को उसके कम। हर साल बीमा कंपनी घाटे में हरियाणा, कभी 1 पैसा हरियाणा से कमा कर नहीं ले जा सके। हमेशा हमने लिया ज्यादा है, दिया कम है, अपना भी मिला के, सरकार का भी मिला के, केंद्र का भी मिला के हमको कंपनसेशन ज्यादा मिला है। किसी और राज्य में कमा लिया हो उसकी हमारी जिम्मेवारी नहीं, मारे तो अड़े के मन के में दे के गए हैं, ले के नहीं गए। तो ये सब करने में हम यहाँ कामयाब हुए हैं। मुझे जो बात साझा करनी है वो ये है
डॉक्टर साहब भी थे, मैं भी था, प्रधानमंत्री जी 2 दिन हमारे साथ थे और प्रधानमंत्री जी बहुत इमोशनल थे। इस बात को लेकर इमोशनल थे, धरती माँ की सेहत को लेकर इमोशनल थे। जो बात डॉक्टर साहब कह रहे थे, उनके विचार और इनके विचार बिल्कुल मिले हुए हैं। क्योंकि हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो जैसी माँ की सेहत होती है वैसी हमारी सेहत है। अब हम बड़े बच्चे हैं, जैसी धरती माँ की सेहत वैसी हमारी सेहत। अगर धरती माँ की सेहत खराब है तो कैंसर होगा, धरती माँ की सेहत खराब है तो पैरालिसिस होगा, क्लोट बढ़ेंगे, धरती माँ की सेहत खराब है हार्ट अटैक आएंगे। ये तीनों बड़े डेथ के क्योज हैं आजकल अपने इलाके में। कहीं भी बैठने चले जाओ, या तो कैंसर था या अचानक पैरालिसिस हो गया, हार्ट अटैक हो गया, है कि नहीं है? बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने बहुत इमोशनल होकर कहा, धरती माँ की सेहत सुधारने के लिए जैसे मैंने जोड़ी फैलाई थी पानीपत में जाके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं ऐसे धरती माँ की सेहत के लिए जोड़ी फैलाओ। उस प्रार्थना के बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण से बेटियों की संख्या बढ़ी है। इसके कारण से धरती माँ की सेहत सुधरे, ये एक दिन पहले का प्रधानमंत्री जी का सबके प्रति आग्रह था, पूरे देश को कहा आप सब किसान भाई हो, इसमें योगदान करो, क्योंकि जितना हम ये जहर मिलाते जाएंगे आखिर में आए तो हमारे पास ही रहा, हमारे भोजन का हिस्सा बन के आता है, भिन्न भिन्न रूपों में आता है। ऐसी स्थिति हो गई है डॉक्टर साहब, मेरे को एक भादो हमारा एक अच्छा किसान है सिरसा का, वो 5-4 दिन पहले आ गया, कुछ किन्नू ले रहा और 2 शहद की बोतल ले रहा, एक शीशम का शहद, एक जो है सरसों का शहद है, मेरे सामने धर दिए दोनों। बोला जी मेरे अपने खेत के शहद हैं, बहुत अच्छे हैं, ये है वह। तो मैं उसने बोला जी इसमें से बढ़िया कौन सा है? ने बोला जी सरसों का है। अभी तो क्यों? बोला जी सरसों पे कोई छिड़काव नहीं हुआ था, ये उससे पहले का है, और सरसों पे छिड़काव होने का बाद होगा तो शीशम वाला ठीक है, क्योंकि उस पर कोई छिड़काव तो नहीं हो रहा। बिल्कुल। बात समझ गए आप? तो अपने अगर सब चीजों पर अगर पेस्टिसाइड से हम बथुआ भी अगर वैसा तोड़ लिया, सिरियाई चौड़ाई भी वैसे ले आए, हमारी बाकी सब खाने पीने की चीजों पर आए, तो हम सब की सेहत का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ये आग्रह किया है कि भाई धरती माँ की सेहत बचाने के लिए सब जुटो। मैं आप सब किसान भाइयों से ये आग्रह करता हूँ भाई, इसके लिए जो है हम सब ने, हमारी धरती माता सालों साल से हम कहते हैं भारत माता की जय बोलते हैं, धरती तड़के उठते चुचकारते हैं, हमारे संस्कारों में है, लेकिन उसकी सेहत अच्छी हो, ये सब हमारी जो है। इसलिए आग लगाने से भी उसकी सेहत खराब होती है, उसका सारा जीवांश मटेरियल जल जाता है, और वो जीवांश मटेरियल की खेती पैदा करता है, उसमें जो जीव होते हैं, जो घास फूस होती है, तो उसको बचाएं, ये मेरा निवेदन है। मैं पुनः डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हरियाणा आने पर, झाज्जर आने पर स्वागत करता हूँ दिल की गहराइयों से। आप गेड़े लाते रहें, हम देखें यूपी वाला बात बहुत मानना। समझ गए मेरी बात? आप आते रहोगे तो कई भाई जो उल्ट पुल्ट करके जाओगे, ठीक करते जाओगे, हमारा बड़ा विश्वास है। हम ये कहते हैं भाई ये जो पारवे हैं ये मारते शाने हैं। इसलिए समय समय पर गेड़ा मारते रहो। आप तो